हेलो, मैं अरविंद जाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जिनमें क्लास 10th के 7.1 चैप्टर तक हो चुके हैं। आज बात करेंगे 7.2 चैप्टर की। तो एक्सरसाइज अपने 7.2 देखिए। 7.2 पूरक कोणों पर आधारित है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आधारित है। यहाँ से 2015, 2016 इनमें लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर की यानी 4 नंबर की एक्सरसाइज आया करती थी। लेकिन आरबीसी ने पैटर्न चेंज कर दिया 2017 और 2018 दोनों में एक ही क्वेश्चन इसका नहीं है। लेकिन अपने इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि आरबीएससी अपना कभी भी पैटर्न चेंज कर सकती है और वापस इनको भी शामिल कर सकती है। चलो पढ़ते हैं, आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। तो इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री, ratios of angles, पूरक कोणों के त्रिकोण मितीय अनुपात। इसको जानने से पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है। जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है उन्हें क्या बोला जाता है, पूरक कोण बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपने क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यही है 6 है। तो ये भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। सेम कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। दूसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अगला है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगला सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इस प्रकार 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, ये दोनों ये सभी क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। चलो ये वैल्यू आई कैसे समझते हैं इसको। ऐसे फॉर्मूला याद करके अपन कुछ रट के कुछ नहीं कर सकते। इसका बेसिस जानेंगे, फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, क्या इसका संबंध है इससे, तब अपने को चीजें समझ में आने लगेगी। चलो देखते हैं। अब अपन बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का होना चाहिए।
जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द है, पूरी इस पे आधारित है। तो देखते हैं अपन इसको राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए 90 डिग्री का है, मैंने इसको मान लिया कि ये थीटा है, ये थीटा है। तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है भुजा, उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। लंब। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, साइड होती है, उसे बोला जाता है हाइपोटेनस। जो बच गया या जिसपे टिका हुआ है उसे बोला जाता है आधार या बेस। अब मान लीजिए अपन थीटा, तो इसके लिए इस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं अपन। इस थीटा के लिए मान लीजिए सबसे पहला अपना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, लाल बटे का। तो लाल बटे का जो लंब बटे करण होता है वो साइन का होता है, आधार बटे करण होता है वो कोस का होता है, और लंब बटे जो आधार है वो होता है टेन का। उल्टा हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा, इस तरफ चलेंगे, ये sec थीटा का हो जाएगा और ये cosec थीटा का हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ऐसा बोलता हूं। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, ये रहा ऐसे, लंब यहाँ पर हो गया ऐसे बटे कर्ण, कर्ण यहाँ पर क्या है बीसी, तो कर्ण अपने यहाँ पे आ गया बीसी। सेकंड है यहाँ पर cos थीटा। इस थीटा एंगल के cos थीटा क्या होगा, इस थीटा एंगल के cos थीटा होगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है BC, तो AB बटा BC। अगला थर्ड यहाँ पर है टेन थीटा, और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या है AC, AC बटे आधार क्या है AB। फोर्थ कोट थीटा, कोट क्या होता है टेन का उल्टा AB बटा AC। उसके बाद में फिफ्थ सेक थीटा, सेक उल्टा होगा कोस का, तो BC बटा AB। और 6 नंबर है अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो BC बटा ऐसे। अब मान लीजिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कैसे आया, देखिए अपने को पता है कि त्रिभुज के त्रिभुज ABC, त्रिभुज तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, B की वैल्यू कितनी है थीटा है, और C अपने को निकालना है। ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के, तो एंगल C इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल C की वैल्यू आ गई 90, 180 में से 90 के 90 माइनस C की वैल्यू ये आ गई। अब बात करते हैं अपने को, तो ये पूरक कोण, पूरक कोण जिन कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं जोड़ूंगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा जितना कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है पूरक कोण है। अब ध्यान दें, अगर मैं कोण इसकी बात कर रहा हूं, ये तो अपने हो गया थीटा के लिए। अगर 90 माइनस थीटा की मैं बात करता हूं, 90 माइनस थीटा के लिए थीटा के लिए इस कोण की अगर बात करें तो इसके लिए जो ये भुजा होगी वो हो जाएगी लंब परपेंडिकुलर, और इसके लिए
इसके लिए ये लंब होगी, और जो बच गया वो क्या रहेगा, आधार। और वो तो है ही, टर्म तो है ही अपना। अब 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, सबसे पहले वही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा वही सेम लंब बटे, लंब बटे करना होता है, लंब कितना है यहाँ पर ए बी, और कर्ण कितना है BC, अभी बेटा BC। दूसरा यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए कोस क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है ए बी बटा आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या हो गया AC हो गया, सॉरी cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब क्या हो गया, लंब यहाँ पर हो गया AB, और कर्ण क्या हो गया BC। ये तो होता है लाल बट्टे का आधार बटे कर्ण। दूसरा अपन ले रहे हैं cos 90 माइनस। cos के लिए क्या होता है, cos क्या होता है देखिए, लाल बट्टे का आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया AC, AC बटे कर्ण क्या है BC। दूसरा थर्ड tan 90 माइनस थीटा। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया AB, और आधार क्या हो गया AC। उसके बाद में फोर्थ है cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, या cos थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। AB बटा AC है तो AC बटा AB हो जाएगा, AC बटा AB या आधार बटा लंब। इसी प्रकार किस्त है sec 90 माइनस थीटा। sec इसका उल्टा होता है, इसका होता है, ये हो गया BC अपॉन AC, वो उसका उल्टा होता है। और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec उल्टा होता है साइन का, BC बटा AB। अब देखते हैं दोनों में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं साइन थीटा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है AC अपॉन BC। यहाँ पर AC अपॉन BC किसी का आ रहा है वैल्यू, ये रहा AC अपॉन BC। दोनों की क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है तो LHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। ये आ गया cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या आएगा, वही आएगा साइन 90 माइनस थीटा या cos थीटा। तो उल्टा कर देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। देखिए cos थीटा क्या है, AB बटा BC, ये भी क्या है AB बटा BC। दोनों के RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा ये लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या है, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB कहाँ पर है, AC अपॉन AB इसमें है। LHS RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट बराबर हो जाएंगे, cos 90 माइनस थीटा। ये इस cos थीटा की मैं बात करूंगा तो cos थीटा बराबर क्या है, AB बटा AC, और AB बटा AC किसमें है, tan 90 माइनस थीटा में। cos थीटा बराबर क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा। इसके बाद में थर्ड अपना सेक वाला है तो सेक थीटा बराबर क्या है, BC बटा AB। BC बटा AB किधर है, BC बटा AB किसमें है, कोसेक में। RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट बराबर हो जाएंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार अपने को निकालना है कोसेक का, तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है,
BC अपॉन AC, BC कहाँ है, ये रहा BC अपॉन AC। इसमें sec 90 माइनस थीटा में RHS पार्ट बराबर है, RHS पार्ट बराबर देंगे sec 90 माइनस थीटा। इस प्रकार में क्या गई रिलेशन हो गई। ये पूरी एक्सरसाइज इस पे आधारित है, सभी क्वेश्चन इस पे होने वाले हैं, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है ये। अब देखते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। देखो, चाहे cos को sin में चेंज कर लो, चाहे sin को cos में चेंज कर लो। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए cos को चेंज कर लेते हैं। अपने को बताया है कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 37 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 37 अपॉन, नीचे अपना साइन चल रहा है sin 53 डिग्री, और 90 में से 37 गया, कितना बच गया, sin 53 अपॉन में sin 53 चल ही रहा है। दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल गया अपने पास में, बना गया। इसी प्रकार इसको करते हैं तो चाहे सेक को चेंज करो, चाहे कोसेक को चेंज करो, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 32 अपॉन सेक 58 डिग्री। सेक 90 में से 32 गया 58 और बच गया 58 अपॉन सेक 50 कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल के आ गया अपने पास में बस। उसके बाद में अगला है, पर टेन को चेंज कर सकते हैं, चाहे कोट को, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ टेन थीटा। जानते हैं अपन टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा अपन लिख सकते हैं कोट 90, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर आ रहा है, थीटा यहाँ पर आ रहा है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। 90 में से 10 गया, बच गया 80, कोट 80 अपॉन कोट 80, कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 1। ज़्यादातर किस्मों में यहाँ पर 1 और 2 वैल्यू आने वाली है, और एंगल अगर चेंज अपने को देता है तो अलग भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है cos 19 डिग्री sin 71 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। तो cos को चेंज कर लो, तो sin को, दोनों में किसी को चेंज कर लेते हैं। जो cos को चेंज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, sin 90 माइनस 90 अपॉन sin 71 डिग्री, और 90 में से 19 गया, 71 बच गया, sin 71 अपॉन 71 कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। सेम वही कंडीशन, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लेते हैं। कोसेक को कर लेते हैं, कोसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, 90 माइनस 25 65 माइनस सेक 65, सेम है, कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल गया 0। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। सेम वही कंडीशन,
कोट को चेंज कर लो या टेन को चेंज कर लो। तो अपन जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कोट की जगह टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। टेन 90 में से 34 गया 56 माइनस टेन 56 सेम कैंसिल हो गया, वैल्यू निकल के आ गई 0। ये वाला देखते हैं, सेम वही ऊपर वालों को चेंज कर लो दोनों को। अपन जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं कोस 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। कोस 90 माइनस 36 कोस 54 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1 इधर भी 1 माइनस 1 बराबर वैल्यू आ गई 0। इस प्रकार है, देखिए साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा डॉट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। इधर पावर 1 इधर पावर 1 इधर भी पावर 1 इधर पावर 1 और 1 कितनी हो गई 2 इधर भी 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। अगला वाला क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं या इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा और सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा या थीटा की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री है तो 70 डिग्री सेक को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री। आगे वाला चल रहा है कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर कोस 20 डिग्री, यहाँ पर आ गए कोसेक 70 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोसेक 70। ये वैल्यू यहाँ पर से हम इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू अपने पास निकल गई 0। अगला देखते हैं